हेलो गाइस, तो लॉगिंग 10,000 ईयर्स इनटू द फ्यूचर के एपिसोड 51 में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और गाइस, थैंक यू फॉर 1K सब्सक्राइबर्स, 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे एपिसोड की शुरुआत में जो यूफी होते हैं वो कहते हैं क्या हुआ, अगर क्या ये बच्चा अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुआ। और फिर इंस्ट्रक्टर डाउन कहती हैं कि सच बताऊं तो ये स्मूथली सारे जो मैरो फ्लूइड है उसे एब्जॉर्ब करे जा रहा है और ये इसका चौथी पेड़ है जो इसने सारा मैरो फ्लूइड एब्जॉर्ब कर लिया है। ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक स्पीड है। और फिर जो यूफे होते हैं वो बोलते हैं कि इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो सबसे बढ़िया थी, सबसे हटकर थी। इस वजह से ये डिफरेंट हो गई औरों से। और वैसे भी ये एक बच्चा है और जितना भी वेयर हाउस में जितना भी मैरो फ्लूइड रखा है उसे इस पर डाल दो जिससे हमें अच्छे रिजल्ट मिले। कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए हमें, एक चीज़ जहाँ पे हमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिले। फिर वहाँ पर एक इंसान कहता है एक बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत आ चुकी है, बहुत ज़्यादा ही बड़ी दिक्कत आ चुकी है। यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है क्योंकि जो इसका फ्लूइड है ये बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी इसे एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो वेयर हाउस है वो खाली हो चुका है और यही लास्ट वाला था। और हम देखते हैं लूशियन बहुत तेज़ी से ही उसे ख़त्म कर रहा होता है फ्लूइड को। फिर जो यूफे होते हैं वो कहते हैं जल्दी से जो दूसरा वेयर हाउस है वहाँ पर जाओ और जो मैरो फ्लूइड है उसे यहाँ पर लेके आओ। और फिर इंस्ट्रक्टर डॉन कहती है ठीक है। फिर यूफे बोलते हैं कि बच्चे, मैं देखना चाहता हूँ कि कितना बड़ा सरप्राइज़ तुम मुझे देने वाले हो। और फिर हम देखते हैं उसको उस फ्लूइड को वापस डाल दिया जाता है। फिर लूशियन का सीन देखते हैं हम, जहाँ पर लूशियन किसी और ही मतलब डायमेंशन में होता है और वो अपनी स्टीलर बॉडी रिफाइनिंग की जो टेक्निक है उसे और अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा होता है, जिससे वो अपनी गोल्डन बॉडी को अवेकन कर पाए। और इसी वजह से वो और ज़्यादा फ्लूइड को मतलब एब्जॉर्ब करता जा रहा होता है। फिर कोई आदमी वहाँ पर और ज़्यादा फ्लूइड को डालता है, इतने में वो डालता ही है, इतने में लूशियन उसे सारे को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर वो आदमी परेशान होते हुए कहता है कि मास्टर, क्या आप इसे अभी भी कंटिन्यू करना चाहोगे। और फिर जो यूफे होते हैं वो कहते हैं हाँ, अभी भी इसमें और डालो, इसमें इतना डालो जब तक ये परेशान नहीं हो जाता। और मैं यकीन नहीं कर सकता कि इसके जैसा बच्चा इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है। ये तो हमारे एक पूरे मिलिट्री के डिपार्टमेंट को मतलब ख़त्म ही करके छोड़ेगा। इस पे और ज़्यादा डालो, मेरे लिए और ज़्यादा डालो इसके लिए। और फिर लूशंग कहता है अपने मन में कि मैंने सोचा नहीं था कभी कि ये जो स्ट्रेंज अजीब सा जो ये मैरो है ये मेरे शरीर में इतनी ज़्यादा एनर्जी को डाल देगा। और ये एक बहुत बढ़िया मौका है मेरे लिए, जिससे मैं जो मेरी इमॉर्टल गोल्डन बॉडी है उसके लेवल फर्स्ट को कंप्लीट कर सकता हूँ। और मैंने सोचा नहीं था कि ये सिर्फ जो लेवल 4 का बीस्ट का मैरो है, मैरो फ्लूइड है, वो ही मेरे ऊपर इतना ज़्यादा काम करेगा। आखिर जो लेवल 5 का, लेवल 6 नहीं नहीं नहीं, लेवल 7 का कितना ज़्यादा होगा, मैं इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकता। फिर वो आदमी थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा थक कर कहता है क्या आप अभी तक कंटिन्यू करना चाहेंगे। फिर इससे तो हमारे यूफे की हालत ख़राब हो चुकी होती है, उसके वो चक्के से उठ गए होते हैं। और फिर वो खड़ा होकर कहता है कि हाँ, इस पर और ज़्यादा डालो, इसको और दो, जितना ये कंज्यूम करना चाहता है उतना दो इसे। और यहाँ इसे ये इतना दो जहाँ ये अपनी लिमिट पर पहुँच जाए और ये और ज़्यादा एब्जॉर्ब ना कर पाए। और फिर वो कहते हैं कि ये बचे, अगर तुमने हमारी जो मिलिट्री है, ईस्टर्न मिलिट्री रीजन है, उसको वो नहीं किया, मतलब ज्वाइन नहीं किया, तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हारी खाल छील दूंगा। और बच्चे, मैंने तुम्हारे ऊपर एक जो ये जार है यही 1 मिलियन का है, मैंने तुम्हारे ऊपर कम से कम 10 मिलियन का, 10 बिलियन यार, 10 बिलियन का खर्च करा है। और अगर तुमने मेरी ईस्टर्न मिलिट्री को ज्वाइन नहीं किया ना तो तुम्हारे साथ अच्छा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। सोल्यूशन के तरफ हमारा सीन आता है और वो कहता है कि हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर के अंदर हज़ारों की तादाद में वोल्केनोज इरप्ट हो रहे हों और जो मेरा खून है वो एक लावा की तरह बन गया हो, जैसे मेरे शरीर में खून की जगह लावा बह रहा हो। सोल्यूशन कहता है ऐसा लग रहा है जैसे मेरा जो हाथ है वो फिर से टूट कर बन रहा है, वैसे तो बनी है इसकी बॉडी पूरी टूट कर गोल्ड से है। और फिर भी वो कहता है कि मेरे हाथ में जैसे अब मांस या फिर बोन नहीं बची, गोल्ड से बना है। और जो इनर स्ट्रेंथ है वो भी मेरे अंदर आ चुकी है। और वैसे जो मैं बहुत ज़्यादा अलग हूँ दूसरे जो लेवल 3 के वॉरियर्स होते हैं, जब वो लेवल 4 पर ब्रेक थ्रू करते हैं उनसे बहुत ज़्यादा अलग मैंने ब्रेक थ्रू किया है। क्योंकि अगर वो जब लेवल 3 से या लेवल 4 पर जाते हैं तो उनका जो प्रोसेस होता है वो भी बहुत ज़्यादा अलग होता है। वो सिर्फ
जो इनर स्ट्रेंथ है, इनर इनर पावर है जो कि उसे अवेकन करते हैं। और मैंने जो इनर स्ट्रेंथ है उसके साथ ही साथ मैंने जो इमॉर्टल गोल्डन बॉडी है उसके स्टेज 1 को भी पार कर दिया है। और सच कहूँ तो ये ब्रेक थ्रू मेरे शरीर के लिए, मेरी फ़िज़ीक के लिए बहुत ज़्यादा ही बड़ी बात है। बहुत बहुत ज़्यादा ही बड़ी बात है यार। लूसेंट कहता है मेरी जो कॉम्बैट पावर है या फिर जो मेरी कॉम्बैट इफ़ेक्टिवनेस है वो एक अलग ही मोड़ पर चली गई है, क्योंकि अब वो कोई उसको हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, उससे भी ज़्यादा अब मेरे एक हॉरिबल स्टेट पर पहुंच चुकी है मेरी जो कॉम्बैट इफ़ेक्टिवनेस है। फिर यूवी कहते हैं कि इस बच्चे ने हमारी सारी जो इन्वेंट्री थी वो सारी खाली कर दी और यहाँ पर सिर्फ अभी ये बच्चा ही बचा है। और ऐसा लगता है जैसे इस बच्चे के अंदर कोई ब्लैक होल है। आखिर भगवान ने क्या बना के भेजा है इसे, या फिर कैसा इंसान है। जो इंस्ट्रक्टर डोंग होती है वो वहाँ पर खड़े खड़े बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। और फिर जो लूशेंग का ट्रेनिंग कंटेनर होता है उसमें से बहुत ज़्यादा स्मोक आने लगता है, मतलब यानी कि वो फूटने वाला है। फिर उस कंटेनर को तोड़कर वहाँ से निकलता है हमारा शक्तिमान लूशेंग। और फिर उसमें से भाई 24 कैरेट की तरह चमक मार रही होती है सोने की। और फिर हम देखते हैं उसका एक ओपी सा लुक जो कि बाकी की तरह लग रहा होता है, बाकी हनुमा की तरह। फिर वहाँ पर लूसेंग अपना हाथ हिलाता है जिसकी वजह से उसके कपड़े उसके शरीर पे आके लग जाते हैं और वो कहता है कि लगता है मैं थोड़ा बहुत लंबा हो गया हूँ पहले से। और फिर जो वो तीनों होते हैं वो लूसेंग की इस प्रेजेंस में मतलब खड़े भी नहीं हो पा रहे होते प्रेशर में। और फिर जिंगजी कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है, आखिर ये कैसे हो जाता है इतना ताकतवर, मैं तो यहाँ तक पहुँच भी नहीं सकता, ये जितना ताकतवर है नहीं, मैं इतना इमेजिन भी नहीं कर सकता जितना ये ताकतवर है। और पिकाचू और कॉन्ग की तो इतनी बुरी हालत होती है कि वो कुछ सोच भी नहीं पा रहे होते, वहाँ पर ही खड़े रहते हैं। और फिर जो इंस्ट्रक्टर डोंग होती है वो कहती हैं कि लूशैंग तुम तो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो गए हो, बल्कि मुझसे भी ताकतवर हो गए हो। और ये सब तुमने सिर्फ 2 महीने से पहले किया है, 2 महीने से कम के समय में किया है, तुम तो अमेजिंग हो। और फिर वहाँ पर जो यूफे होते हैं वो बहुत ज़ोर से चिल्ला कर कहते हैं लूशैंग। और फिर वो कहते हैं ये लो मेरा हमला, अब इसे लेकर दिखाओ। और वो अपने हमले के साथ लूशैंग पर बढ़ी जाते हैं और उसके पास ही आ जाते हैं। फिर इंस्ट्रक्टर डोंग और मास्टर कहकर उन्हें रोकने ही वाली होती हैं, रोक भी रही होती हैं पर वो रुकते नहीं हैं। फिर लूशैंग हंसता है और अपने उसी फीनिक्स वाले अटैक को यानी कि ब्लेजिंग फीनिक्स अटैक को यूज़ कर देता है। और वो कहते हैं अच्छा, तो आज तक किसी भी बच्चे की हिम्मत नहीं हुई मेरे सामने ऐसा करने की। और फिर उन दोनों के अटैक्स टकरा जाते हैं एक दूसरे से। और फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आने लगता है और जो आसपास के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो वहाँ से भागने लगते हैं। फिर जिंगजी कहता है कि ऐसा लगता है कि ये फाइट तो मास्टर्स के बीच में हो रही है। और लूशेंग उस प्रेशर के हिसाब से मतलब उस अटैक को कैंसिल कर दिया होता है लूशेंग ने, और वो पीछे आ चुका होता है और कहता है कि मास्टर अब तो यार कुछ ज़्यादा ही प्रेशर या फिर फोर्स का यूज़ कर रहे हैं मेरे ऊपर, कुछ ज़्यादा ही ताकत का यूज़ कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ एक लेवल 4 का ही वॉरियर हूँ। फिर कहते हैं यूफे कि हाँ तुम लेवल 4 के हो। फिर वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि एक जो गोल्डन बॉन है और जो जेड मसल्स हैं वो साइन है मास्टर होने के। और फिर जो लूशेंग है वो कहता है कि मैं तो सच में ही यार सच बोल रहा हूँ, मैं लेवल 4 का ही हूँ। और फिर इस बात से चिढ़ जाते हैं यूफे और कहते हैं अब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तुमने मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है और अब मैं तुझे छोड़ने नहीं वाला। अब मैं तेरे एक थप्पड़ भी मारूंगा ना वो भी बहुत ज़्यादा कम है, अब मुझे तुम में एक घूंसा मारना है। और फिर लूशेंग आसपास के हाल को देखकर समझ जाता है और फिर कहता है कि यहाँ पर तो यार लड़ाई होने वाली है, अब यहाँ से भाग जाऊँ तो बढ़िया रहेगा। और यार उसने बहुत ज़्यादा ही नुकसान किया होता है